हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा जैन एस्ट्रो नॉलेज चैनल से। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे हम सोल अर्ज नंबर 5, 6, 7 और 8 के बारे में। आइए जान लेते हैं सबसे पहले हार्ट डिजायर नंबर 5 के बारे में। जीवन के हर क्षेत्र में ये लोग व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता चाहते हैं। ये लोग बदलाव की लालसा रखते हैं और इनका दृष्टिकोण विविधता लिए होता है। ये जीवन में नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। इन लोगों में जीवन के हर पक्ष को समझने की बहुत जिज्ञासा होती है। ये लोग मित्रों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये किसी भी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मित्र बनाने के लिए भी तैयार रहते हैं। ये उन लोगों में से नहीं होते जो अपने दृष्टिकोण में कठोरता रखते हों। ये लोग मानसिक स्तर पर भी काफी लचीले, प्रगतिशील विचारों वाले और इंटेलेक्चुअल होते हैं। इस अंक का सकारात्मक पक्ष इन्हें वर्सेटाइल और एडेप्टेबल बनाता है, साथ ही व्यक्ति को रिसोर्सफुल भी बनाता है। इन लोगों को सभी तरह के खेलों, विशेष रूप से रोमांचक खेलों और हर तरह की यात्रा करने में रुचि होती है। इन्हें नई नई भाषाएं सीखने, संगीत और विभिन्न तरह की कलाओं का हिस्सा बनना पसंद होता है। इस नंबर का नकारात्मक पक्ष आपको अति परिवर्तनशील बनाता है। आप अपने रूटीन को फॉलो नहीं करते और बार बार उसमें बदलाव करते रहते हैं। आपके लिए स्वयं को निश्चित नियमों के अनुसार चलाना बहुत मुश्किल लगता है। आप इस बात की परवाह भी नहीं करते कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके व्यवहार में पूर्ण निष्ठा और वफादारी हो, चाहे वह धर्म का क्षेत्र हो या परंपराएं, विश्वास या मान्यताएं, या फिर संबंध हो या मित्रता। आपको जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए, अपने उद्देश्य की स्थिरता को बनाए रखना चाहिए, उसमें बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं सोल अर्ज नंबर 6 के बारे में। सोल अर्ज नंबर व्यक्ति के इरादों, भावनाओं, जज्बे, इच्छाओं, लालसाओं, प्रेरणाओं, पसंद और नापसंद के बारे में बताता है। इस अंक द्वारा व्यक्ति की अंतरात्मा बहुत मुक्त प्रवाह से स्वयं को अभिव्यक्त करती है। सोल अर्ज नंबर 6 व्यक्ति के प्रेम, घर वालों के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने, पारिवारिक प्रेम के बारे में बताता है। ये लोग बहुत विश्वसनीय मित्र और भरोसेमंद सलाहकार होते हैं। इनमें कलात्मक और रचनात्मक प्रतिभा भरपूर होती है और ये ऐसी चीजों या कार्यों के बड़े प्रशंसक और प्रमोटर होते हैं। ये लोग कला, संगीत और सुंदरता के प्रेमी होते हैं। ये लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड और बहुत सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। ये लोग परंपरावादी होते हैं, लेकिन संकीर्ण मानसिकता वाले नहीं होते। ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाले होते हैं। यदि इनकी नर्चरिंग या केयरिंग रिलेशनशिप ना मिले तो ये उनसे तालमेल नहीं बना पाते। संवेदनशील होने के कारण ये दूसरों की समस्याओं को पर्सनली ले लेते हैं। अतः इन्हें अपनी भावनाओं और किसी भी कार्य के बारे में निर्णय लेते समय संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने निश्चय पर दृढ़ रहना चाहिए। ये लोग अकेले काम करने के बजाय टीम के साथ रहकर अच्छा काम कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं हार्ट डिजायर नंबर 7 के बारे में। यह अंक विश्लेषण, मेडिटेशन, वैज्ञानिक मानसिकता, परफेक्शन की चाहत को दिखाता है। ये लोग शांति की इच्छा रखते हैं। इन लोगों के लिए किसी भी काम में परफेक्शन हासिल करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इनका मानसिक विश्लेषण बहुत मजबूत होता है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी भी बात या काम का सभी दृष्टिकोण से इंट्रोस्पेक्शन, विश्लेषण ध्यानपूर्वक करते हैं। किसी भी बात की जड़ तक पहुंचने, किसी भी बात का उत्तर प्राप्त करने और किसी भी बात के कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। ये लोग जीवन की उलझनों में न फंसकर या बेकार के शोर शराबे में न पड़कर इस भौतिक जगत के सभी प्रकार के उतार चढ़ावों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग थोड़े शर्मीले होते हैं। ये लोग केवल ऊपरी बातें नहीं करते, बल्कि ये लोग डीपली इमोशनल होते हैं, लेकिन ये लोगों के सामने अपनी संवेदनाओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहते। ये लोग कट्टरपंथी, रिजर्व नेचर वाले, आध्यात्मिक और परिष्कृत प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये लोग इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक और दार्शनिक मानसिकता वाले होते हैं। केवल यही एक कारण है
ये सभी प्रकार के बौद्धिक लक्ष्यों में रुचि लेते हैं। प्रकृति को नर्चर करने वाली सभी क्रियाओं में भी ये दिलचस्पी रखते हैं। बुद्धिमानी ज्ञान प्राप्त करना, विशेष रूप से ऐसा ज्ञान जो इनकी पुरानी बातों यादों से जुड़ा हो या इस ज्ञान का किसी भी चीज में सुधारात्मक उपयोग हो, ऐसी चीजें इन्हें उत्साहित करती हैं। ये लोग जहाँ एक बार रह चुके हों, वहाँ की चीजों, चाहे वह कोई बगीचा हो, फर्नीचर हो, वहाँ की यादों से जुड़े रहते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि इन लोगों को अक्सर गलत समझ लिया जाता है, क्योंकि ये अलग-थलग रहने वाले लोग होते हैं। अतः इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। इन लोगों को अपने डर और उदासीन रवैये को छोड़कर आशावादी बनना चाहिए। ये अकेले हो सकते हैं, लेकिन इन्हें अकेला रहना नहीं चाहिए। और आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं सोल अर्ज नंबर 8 के बारे में। ऐसे लोग भौतिकवादी या सांसारिक साधन सुविधाओं की आशा रखने वाले होते हैं, यानी कि मैटेरियलिस्टिक होते हैं। ये लोग बड़े-बड़े मामलों को रूल करने की इच्छा रखते हैं। ये लोग धन के बड़े आदान-प्रदान, धन पर बड़े नियंत्रण, पद, सत्ता और शक्ति की इच्छा रखते हैं। ऊंचा पद, पावर या इच्छित चीजों को प्राप्त करने के लिए इनमें आवश्यक योग्यताएं और गुण भी होते हैं। ऐसे लोग बहुत उदार, बहुत दयालु प्रकृति वाले और बहुत शक्तिशाली होते हैं। इनका निर्णय बहुत कुशल और योग्यतापूर्ण होता है। ये इस बात का प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह से कड़ी मेहनत द्वारा कार्य को पूरा किया जाए। इनका दृष्टिकोण, कल्पनाशीलता, दूरदर्शिता किसी भी किए जाने वाले काम के बारे में बहुत अच्छी होती है। ये बहुत दबंग और आश्वस्त होकर जीवन में आने वाली समस्याओं, विरोधियों, अड़चनों, संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यह अंक व्यक्ति को जीवन में बड़ी उपलब्धियां और सफलताएं प्राप्त करने के योग्य बनाता है। ये लोग अपने जीवन में ऊंचे और बड़े-बड़े लक्ष्य रखते हैं और उसे प्राप्त करने की भरपूर कोशिश भी करते हैं और प्राप्त भी कर लेते हैं। लेकिन इन्हें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि इन्हें अपने से कमजोर या कम योग्य लोगों के प्रति सहिष्णु और न्याय की भावना रखनी चाहिए। इन्हें जिद्दी या डोमिनेटिंग होने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सोल अर्ज नंबर 8 तक के बारे में। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।